Hello, friends. Good morning, everyone, and Happy New Year. Today, we stand at the dawn of 2026, a blank new chapter in the book of our lives. We have a clean slate, 365 days, 365 blank pages, waiting for us to write an incredible story filled with growth, joy, and new adventure. In this year, the past brought us valuable experience, friends, and lesson. But now it is a time to look forward with optimism and hope. As we step into this new beginning, let's celebrate this year with knowledgeable content. In this video, with the help of this video, I will discuss some important concept also in later. And जैसा कि आप लोग ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं 2025 में, इसी तरह से 2026 में भी एडवेंचरर रहने वाला है और चैलेंज आप बहुत सारे फेस करेंगे 2026 में. रिमेंबर, एवरी स्मॉल एफर्ट काउंट टुवर्ड समथिंग बिग टुमारो. Let us commit to being our best selves, to spreading kindness, and to chasing our dreams with all the passion we have. The power to shape this year lie within each of us. Let's make 2026 a masterpiece, and the power which you have. Thank you, and I wish you all truly wonderful year ahead. Let's continue with some content. I have worked in this channel. जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज नया डे, नया साल का पहला दिन है. So let's celebrate, let's continue to achieve milestone and grow together in 2026. Friends, let's welcome the new year with gratitude and dreams for the future. सक्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड हम कंटिन्यू टॉपिक ला रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. और जो करियर है, स्कोप, जॉब से रिगार्डिंग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं इस वीडियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है. आज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. सो बने रहिए टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सक्सेस. फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए बहुत सारे टर्म, जो बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने होंगे. वेयर कहीं ना कहीं अगर आपने हायर स्टडी कर रखी है तो आपको पता ही होगा, आपको आता ही होगा. फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो तो आपको पता ही होंगे, जिसमें रीडिंग कंटिन्यू अपनी लाइफ में आपको करते रहने चाहिए. नई नई चीज़ों पर आपको रीडिंग करती रहनी चाहिए. न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन करते रहना चाहिए. न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, डेटा के ऊपर अडॉप्ट करना चाहिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ में. अगर आपको कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. डेटा, क्रिएटिव बने और इनोवेट सोच अपनी लाइफ में अपनाएं. इनोवेटिव माइंडसेट बनाएं. कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हर किसी के लिए. हर किसी के करियर ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजिटल, आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा
स्कोप है, तो डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आपको नॉलेज रखनी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। सो करियर एडवांसमेंट की बात करें तो इफ़ प्रोफिशिएंसी विद relevant सॉफ्टवेयर एंड टूल्स हेल्प यू टेक ऑन मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड लीडिंग टू प्रमोशन एंड हायर अर्निंग इन योर लाइफ। की स्किल्स कौन कौन सी हैं डेवलप होने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं? तो फंडामेंटल्स, जिसमें कंप्यूटर से रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेन और बेसिक चीज़ होती है कंप्यूटर में, वो होती है टाइपिंग। टाइपिंग बहुत ज़रूरी है आपको कंप्यूटर में। टाइपिंग मास्टर बनना है तो फास्ट स्पीड का होना बहुत ज़रूरी होता है। एमएस ऑफिस जो है उसके रिगार्डिंग उसमें काफ़ी हद तक आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो ये फंडामेंटल्स होते हैं कंप्यूटर के, इनमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। डिजिटल टूल्स, जिसमें डिजिटल टूल्स में आ जाते हैं ईमेल हो गया, ऑनलाइन कोलैबोरेशन करना है अगर प्लेटफॉर्म पर, बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए कुछ चीज़ों में, जैसे ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो कोडिंग आनी ज़रूरी है, जिसमें पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज में HTML की नॉलेज होनी चाहिए आपको फ्रेंड्स, एंड डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है उसके रिगार्डिंग आप में नॉलेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर में जो आपको आने चाहिए। बहुत डिमांड होती है कंप्यूटर की हर सेक्टर में, तो अगर आप चाहते हैं कि करियर बनाना कंप्यूटर फील्ड में, तो आपको कहीं ना कहीं ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो उनकी नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। अब एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें एंड करियर ग्रोथ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की डिमांड है हर फील्ड में, हर सेक्टर में। एआई जो आपने नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला है। डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, तो इन सब का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। कंपटीशन भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लोग तरस रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन जॉब हैं वो मिलने को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए जॉब लोगों को नहीं मिल पा रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसी जॉब चाह रहे हैं लोग वैसी जॉब मिल नहीं रही हैं लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर है हर सेक्टर में फ्रेंड्स। जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है जॉब के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो। जैसा कि यूपी में ही देख लीजिए आप, कुछ गिने चुने जगहों पर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर यूपी की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, हरियाणा बॉर्डर पे चले जाइए आप, उधर जॉब ज़्यादा है। ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया उधर, तो स्टेट के बाहर चले जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उस तरफ ज़्यादा जॉब है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में स्पेशली अगर हम बात करें बरेली की, तो बरेली में ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। आप चले जाइए परसाखेड़े में, तो वहाँ देखिए कितना ख़राब हालत है, कितनी बेकार कंडीशन है जॉब की। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की गवर्नमेंट को बरेली में। देखते हैं कि बरेली आने वाले टाइम में क्या करता है। अभी क्या हो रहा है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में आप चले जाइए या फिर एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उससे जो प्रॉफिट जनरेट करा जा रहा है पब्लिक से, मेडिकल फील्ड में भी, एजुकेशन फील्ड में भी, कहीं ना कहीं स्किल्स वो हिसाब से नहीं मिल रही है लोगों के लिए। एजुकेशन मिल रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या है, ये फेलियर है एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर का। मेडिकल सेक्टर में क्या हो रहा है, मेडिकल सेक्टर में फ़ीस चार्ज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, और मेडिकल सुविधाएं मिल भी रही हैं
तो वो टेम्परेरी बेसिस पर इलाज हो रहा है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम ईयर, दे विल कहीं ना कहीं वो फिर से कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करते रहते हैं लोग। तो ये मेडिकल का भी फेलियर है। एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं। हर कहीं ना कहीं डिग्री की हर क्लास में बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज हो रही है। एजुकेशन में स्टूडेंट के द्वारा, स्टूडेंट से फ़ीस चार्ज ज़्यादा करी जा रही है कॉलेजों के द्वारा और स्कूल्स के द्वारा। लेकिन जॉब जो है वो इक्का दुक्का ही लोगों को मिल पाती हैं। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, एजुकेशन सेक्टर का फेलियर है मेरे हिसाब से। आपने ही देखा होगा अपने आसपास कि जो भी स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें जो आप एजुकेशन जो आपने रिसीव करी है, एजुकेशन आपने कंप्लीट करी है और आपके साथ वालों ने भी कंप्लीट करी है एजुकेशन, तो ओवरऑल आप मानते हैं कि 50 स्टूडेंट हैं थे आपकी क्लास में, तो 50 में से आपकी क्लास में से कितने लोग जॉब, अच्छी जॉब कर रहे हैं आज की तारीख में? तो आप पाएंगे कि जो जॉब है वो गिने चुने लोगों को ही मिली होगी। जैसे कि 50 में से 8 से 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अच्छी जॉब कर रहे होंगे। 8 से 10% मैंने ज़्यादा बोल दिया, इससे मुझे लगता है कम ही लोग होंगे। और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे एजुकेशन में, लुट रहे होंगे कहीं ना कहीं एजुकेशन के नाम पर, जॉब के चक्कर में तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना हो रहा होगा उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल है आज का, रियलिटी यही है फ्रेंड्स। चाहे आप चले जाइए एमबीबीएस की जो प्रिपरेशन होती है कोटा में, वहाँ चले जाइए, देख लीजिए कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है और उनमें से कितने स्टूडेंट निकल रहे हैं डॉक्टर बनकर, और कितना अमाउंट वो पे कर चुके हैं ये भी ज़रूर कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। उसके बिहाफ पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना करप्शन है और कैसा बिजनेस मॉडल बना रखा है एजुकेशन सेक्टर में। 8-8, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं एजुकेशन के नाम पर, अच्छी तगड़ी जॉब पाने के लिए और तगड़ी डिग्री लेने के लिए, जैसे कि एमबीबीएस। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही अमाउंट लोग अगर अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर दें, कोई भी सेक्टर में, अगर खुद का अगर अपना अपना बिजनेस खोल लें, इन्वेस्ट कर दें उसमें रुपया, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनका भी करियर ग्रोथ होगा। उनका तो होगा ही होगा, उनके आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनकी फैमिली से, उनका भी फ्यूचर सेट होगा, ऑलरेडी उनके लिए सेट फ्यूचर मिलेगा। तो ये लोगों की कहीं ना कहीं नादानी है। जिसके पास पैसा है वो फेंक रहे हैं पैसा, और जिनके पास नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते फ्रेंड्स, वो तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो हम जॉब की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है। इफ़को की बात करूँ मैं, इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कॉपरेशन बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है, पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट का भी इफ़को में। तो अभी जो करंटली हम बात करें इफ़को की, तो इफ़को में जो बेजिस हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट जो बेजिस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इफ़को के द्वारा, वो अभी तक 9,000 से 10,000 इंक्लूडिंग पीएफ ईएसआई मिलता था, अभी भी मिल रहा है। सिचुएशन और कंडीशन और इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है इफ़को की, तो इसमें जो हेड ऑफिस है इफ़को का दिल्ली में, लखनऊ में, वहाँ से नोटिस आया है, वहाँ से नोटिस आया है बेजिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है नोटिस में। उसमें
क्या है कि जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जो अनस्किल्ड हैं उनके समथिंग 18,000 से ऊपर हैं, और सेमी स्किल्ड के 24,000 हैं, स्किल्ड के 26,000 हैं, और कुछ लोगों के 22,000 हैं। तो ये जो नोटिस में अप्रूवल करा गया है, अप्रूवल मिला है हेड ऑफिस की तरफ से इफ़को को, वो कहीं ना कहीं अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये अक्टूबर में ही नोटिस आ गया था, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर। तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर इतना ज़्यादा करप्शन है, जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं जो लोग, वो चाहते ही नहीं हैं कि जो लीगली कार्रवाई होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करा जाए, क्योंकि उनको जो करप्शन में पैसा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो उनको प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो सारे नियम कायदे कानून जो अगर वो लागू कर दें तो बहुत ज़्यादा करप्शन है हर इंडस्ट्री में। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था इफ़को का, अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर की हम बात करें अगर अब, तो कंप्यूटर बहुत क्रूशियल जॉब होती है। कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें जॉब पाना, तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग आप में कहीं ना कहीं स्किल्स होनी ज़रूरी है, नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जिसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट कैसे यूज़ करा जाता है कंप्यूटर में, और कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको वर्क करना होगा। सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर. If we discuss about computer, the basics, how they work, and how what are the type of computer, and what is the history of computer, let's discuss now. First of all, we are discussing about computer. A computer is an electronic device that can process data, store information, and perform calculations at high speed. It follow instructions, in which, what are the instructions, what is the instructions? तो इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड होता है सॉफ्टवेयर विच कंप्लीट द टास्क। इसका काम होता है टास्क को कंप्लीट करना। व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? सो कंप्यूटर में बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इन विच फर्स्ट पार्ट इज दैट विच इज़ हार्डवेयर. हार्डवेयर मीन्स फिजिकल कंपोनेंट. ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर में कहीं ना कहीं फिजिकल कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें सीपीयू हो गया, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट जो फिजिकल कंपोनेंट है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है विच यूज्ड वाइल कंप्यूटर इज़ रनिंग. नेक्स्ट जो फिजिकल कंपोनेंट है हार्डवेयर का वो है स्टोरेज. स्टोरेज जो है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें HDD आ जाती है, SSD आ जाती है. नेक्स्ट जो हार्डवेयर का कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड कनेक्ट ऑल कंपोनेंट. एंड पावर सप्लाई गिव्स इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल सा मतलब होता है, पावर सप्लाई का काम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना. इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आ जाते हैं, माउस आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाते हैं. आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, these all are output devices. Let's discuss about software. Software means programs friends, जो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑपरेटिंग सारा वर्क जो हो रहा होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो सॉफ्टवेयर करता है सारे काम. जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें विंडो आप देखते हैं स्क्रीन पर, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया. ये क्या है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं. एप्लीकेशंस की बात करें तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस में ब्राउज़र्स आ जाते हैं, गेम्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर हो गया. तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशंस के. लेट्स डिस्कस हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क.
सो हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो इनपुट का रोल रहता है, यूज़र का रोल रहता है। यू गिव डेटा with the help of keyboard, with the help of mouse, या with the help of microphone. सो फ्रेंड्स, इनपुट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ है कंप्यूटर में जिसका रोल प्ले होता है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सीपीयू परफॉर्म करता है ऑपरेशंस के लिए विद हेल्प ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट जो रोल प्ले होता है वो है स्टोरेज। स्टोरेज रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर सेव होता है, यूज़र के द्वारा रिजल्ट को सेव करा जाता है स्टोरेज में। आउटपुट जो निकल के आता है, रिजल्ट शोन विया स्क्रीन ऑन, और वी कैन से स्पीकर के माध्यम से आप सुन सकते हैं रिजल्ट के लिए। तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर, देन फर्स्ट वन इज दैट विच इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्टेबल एंड पावरफुल होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर इफ़ वी कंपेयर विद लैपटॉप। लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं ईजिली, लेकिन डेस्कटॉप के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रख कर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन तो आप जानते हैं, जो आप पॉकेट में ईजिली रख के इस्तेमाल करते हैं, पॉकेट में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। स्मार्टफ़ोन के लिए स्मॉल होता है क्योंकि ये पावरफुल होता है एंड ईज़िली हैंडल कर सकते हैं हम। कंप्यूटर के सारे जो सिस्टम कंप्यूटर में होता है, जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हम आज के टाइम पर कहीं ना कहीं स्मार्टफ़ोन में भी चला सकते हैं। स्मार्टफ़ोन में भी वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो है सर्वर। अब सर्वर में कौन कौन से कंप्यूटर्स आ जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सर्वर के द्वारा हम, सर्वर जो बेसिकली होता है वो बिजनेस में यूज़ करा जाता है। कंप्यूटर दैट स्टोर एंड मैनेज डेटा फॉर नेटवर्क्स, ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का टाइप है होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है फ्रेंड्स। एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर का नेक्स्ट टाइप होता है, इन विच कंप्यूटर इनसाइड, जो कार आपने देखी होंगी, व्हीकल्स, टीवी हो गया, अप्लाइंसेस हो गए, इनमें जो ये सिस्टम लगे हुए होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम इनको भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर अपने आप में वो चीज़, हर वो चीज़ को हम कंप्यूटर बोलते हैं जो जिसमें कहीं ना कहीं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिसमें कैलकुलेटर अगर कहीं भी वर्क हो रहा है कैलकुलेटर का, तो उसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। आज बहुत एडवांस लेवल पर कंप्यूटर को हमने तैयार कर लिया है, तो इसलिए जो बेसिक वर्क होता है उसको हम भूल गए हैं। कंप्यूटर सबसे पहले हमने वही कहीं ना कहीं इन्वेंट करा था और उसी को हमने कंप्यूटर बोला था। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जब हम ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा करने लगे थे तो हमने उसको कंप्यूटर नाम दे दिया था। हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, अगर इसकी बात करें तो 1940s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था जिसको हमने नाम दिया था ENIAC। अब आप ये कमेंट में बता सकते हैं ENIAC की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट जो हिस्ट्री रही थी कंप्यूटर की वो है 1950 से 1960 तक। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस टाइम पर आ गए थे। 1970s के टाइम पर माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हो गए थे। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इस टाइम पर आ गया था। और 1980 से 2000 तक पीसी एंड लैपटॉप का टाइम आ गया था। पीसी एंड लैपटॉप यूज़ होने लगे थे। 2010, अगर 2010 की बात करें तो 2010 से प्रेजेंट टाइम तक, अब तक क्या क्या हो गया है, तो यहाँ पर स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, चल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, उस पर भी वर्क हो रहा है, चल रहा है। और एआई जो है वो अभी करंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट कैन कंप्यूटर डू? इफ़ आई डिस्कस अबाउट व्हाट कैन कंप्यूटर डू, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है।
तो हम कंप्यूटर के माध्यम से ब्राउज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को ब्राउजिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, प्ले कर सकते हैं गेम के लिए, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, एंड एडिट कर सकते हैं वीडियो को एंड फ़ोटोज़ को एडिटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से, एंड स्टोर कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बहुत ब्रॉड एडवांटेज है हमारे लाइफ में। रन कर सकते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं बहुत सारे नेटवर्क के लिए, बहुत सारी फॉर्म के माध्यम से कनेक्शन होता है, जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में स्मॉल नेटवर्क जो होते हैं, जैसे कि होम हो गया, ऑफिस हो गया, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करा जाता है। वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस में इंटरनेट यूज़ होता है, वहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करा जाता है। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं रन करे जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। फ्रेंड्स, मॉडर्न ट्रेंड की बात करें अगर कंप्यूटर की, तो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है प्रेजेंट टाइम पे, और इस पर बहुत स्पीडी वे में वर्क भी हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, मॉडर्न ट्रेंड में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी, एज कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के कहीं ना कहीं ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा तो एआई का यूज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अभी हम बात करते हैं जॉब को लेकर, कंप्यूटर की हमने अब तक बात करी। फ्रेंड्स, अगर हम जॉब के रिगार्डिंग बात करें, जॉब को लेकर बात करें, तो डू वी हैव इनफ जॉब इन इंडिया? अगर ये क्वेश्चन हमारे द्वारा आस्क हो रहा है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो डू वी हैव इनफ जॉब इन इंडिया, आई थिंक इट मे और मे नॉट। देयर आर enough job in service sector but in few area, like वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेटर हो गया, एंड प्लम्बर हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, जेसीबी ऑपरेटर हो गया। तो ये सही, कहीं ना कहीं ये इनको आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली फ्रेंड, द वेज per day in Kerala, or we can say in other state like यूपी। तो हम बात कर रहे हैं जो वेजेस हैं हर स्टेट में वो अलग अलग हैं, चाहे एमपी की बात करें, केरला की बात करें, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, या राजस्थान की बात करें, या बिहार की बात करें। हर स्टेट में जो वेजेस हैं वो अलग अलग हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो बेसिकली जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वेजेस कुछ हद तक सही हैं। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पर वेजेस जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर काम ले रहे हैं हॉक के, और पैसे नहीं दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यूपी में तो बहुत बुरा हाल है, चाहे बाबा जी कुछ कहें। जो बेरोज़गार हैं उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि कितनी बढ़िया कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब को लेकर। वेजेस यूपी में कहीं ना कहीं 400 500, हद में हद 600 700, इससे ज़्यादा नहीं है, 700 800 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो लेबर हैं, ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, उनसे काम तो होके ले रहे हैं, वो 300 400 रुपये में भी बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं यूपी में, 12 12 घंटे तक काम करवाते हैं, ये रियलिटी है। तो मंथली अमाउंट जो होता है इनका, जो सैलरी मिलती है उनको, ज़्यादातर पूरी यूपी में वही मिल रहे हैं, 10 12 हज़ार, 15 हज़ार मैक्सिमम।
बहुत सारी जगहों पे 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं देते हैं और काम पूरे महीने अच्छा खासा लिया जाता है। सो पीपल आर नॉट रेडी, दे आर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर काम पड़ता है। सो पीपल आर सम पीपल prepared to study like BSc, BCom, MSc, BA, but does not want to work in farming, but want to be agriculture officer or become a manager or become an official clerk in bank in other sector. People want to become a doctor, and before becoming a doctor they will pass MBBS but not prepared to treat people in रूरल एरियाज़। ये रियलिटी है। जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं MBBS की पढ़ाई करके, वो रूरल एरियाज़ में वर्क करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फीस है वो नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर, जितना उनने इन्वेस्ट कर रखा है जो डिग्री में, उसके हिसाब से उनका जो कहीं ना कहीं पैसा है उनके लिए, फीस है, नहीं मिलती है। तो इसलिए वो रूरल एरियाज़ में वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो ये हालत हर जगह है। पीपल आर सेलेक्टिव in nature, not prepared to do hard work, but they want smart work. All want government job. Nobody can save India. इसमें सबसे टॉप पर आते हैं पॉलिटिकल नेता। जो पॉलिटिकल नेता होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा कहने के करप्शन उनमें अच्छा खासा कूट कूट कर भरा होता है। और ये जो ग्राउंड लेवल पर की अगर बात करें तो गांव से प्रधान ही निकल के आते हैं सबसे नीचे इस तरफ से। अगर वो एक बार कोई भी अगर गांव में अगर एक प्रधान बन जाता है तो 5 साल तक किसी को नहीं देखता है, किसी से मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से पैसा गांव के लिए आता जा रहा है और वो अपने पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करता जाता है। 5 साल बाद गांव जाए भाड़ में, वो रईस हो जाता है। तो ये हाल है इंडिया का। एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर रियली डिक्लाइंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मी। चाहे कोई कुछ भी कहे, इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर जॉब हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और उनमें जब चाहे तब वर्कर के लिए निकाल दिया जाता है। अगर प्रोडक्शन कम कर दिया जाए तो जॉब से निकाल दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। सो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है इंडिया में काफ़ी, और कंपटीशन भी हाई हो रहा है, जॉब डिक्लाइन हो रही है इसी वजह से कंट्री में। बट द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर आर नॉट अवेलेबल। ये आप पाएंगे हर जगह, हर किसी के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। तो जब तक आप जॉब नहीं देंगे किसी भी इंसान को, तो वो स्किल उसमें कहाँ से आएंगी जब तक वो काम नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हर जगह प्रॉब्लम है। देयर फॉर मोस्ट ऑफ देम आर पास्ट ग्रेजुएशन, 12th and master, but they cannot get job easily. Without a referral you cannot got job in any sector। बहुत रिश्वत चलती है, घूस चलती है हर जगह पैसे की, तब जाकर आज के टाइम पर जॉब मिलती हैं। चाहे गवर्नमेंट की बात करें, चाहे प्राइवेट की बात करें। कुछ लोगों के लिए मिल जाती हैं तो वो आर्गूमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन रियलिटी यही है अकॉर्डिंग टू मी। इंडियन जॉब मार्केट इज़ वेरी बैड, क्योंकि हमें तो जॉब ना मिली, ना हमारे साथ वालों को जॉब मिली अच्छी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। दे कैन नॉट गॉट एनी जॉब। उनमें हम भी शामिल हैं। इनफैक्ट इट इज़ वेरी बैड। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ हो रही है इंडिया में कंट्री की, लेकिन जो ह्यूमन पर कैपिटा इनकम है वो तो बहुत बेकार है इंडिया में, क्योंकि उनके लिए जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है उस हिसाब से।
आने वाले टाइम में इस 2026 में क्या क्या होता है देखते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए हर कोई स्ट्रगल करता है, और फ्यूचर प्लान की बात करें तो आप कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल और अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं, करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फिजिकली कैसे हेल्दी रह सकते हैं, आइए इन चीज़ों पर भी अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकली कैसे फिट रह सकते हैं 2026 में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द एंड। एंड तक आप कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे फिजिकली हैप्पी एंड फिजिकली फिट रह सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जिसमें आपको सबसे पहले 10-10 हर चीज़ 10-10 में कन्वर्ट कर देनी है, डिवाइड कर देनी है। मतलब बहुत आसानी से आप फिट रह सकते हैं, जिसमें 10 मिनट डेली चलना है, 10 मिनट हल्का बॉडी वेट आपको एक्सरसाइज करनी है, बॉडी वेट वाली 10 मिनट तक, और 10 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी की स्ट्रेचिंग। और इसके साथ ही साथ ये टोटल हो गए कुल 30 मिनट। पर चाहे आप 10 मिनट ही स्टार्टिंग में करें, लेकिन हल्के हल्के उसको इनक्रीज़ करें, तो इससे आप पाएंगे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस। सबसे आसान तरीका है चलना, वॉकिंग। आप डेली कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक आप अगर डेली चलते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इन छोटे छोटे चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बांट दें। खाने के बाद 5 मिनट कम से कम चलें, सुबह 10 मिनट चलें, और पार्किंग में थोड़ी दूर तक आप वॉकिंग कर सकते हैं। इससे जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा। जब आप फिज़िकली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट बात है चेंजेस उसमें आएंगे। अब आपको अगर लंबा वर्कआउट करना है डेली, तो उसमें स्क्वाट मार सकते हैं, 10 पुशअप कर सकते हैं दीवार पर, या फिर ज़मीन पर पुशअप कर सकते हैं, 10 सेकंड तक प्लैंक कर सकते हैं, और 1 मिनट तक जॉगिंग कर सकते हैं एक ही जगह पर। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेस डेली करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और खुश होकर करें तो बहुत चेंजेस आएंगे। टू एक्सरसाइज रूल अगर एक और होता है, वो आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं। स्क्वाट, पुशअप, प्लैंक, हल्का डंबल उठाएं, शोल्डर स्टेप्स की एक्सरसाइज करें, 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी बहुत हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। खाने आसान अगर बात करें डाइट के रिगार्डिंग, खाने को लेकर, तो कुछ भी बंद ना करें। कुछ लोग कहते हैं ये मन नहीं खाना, ये नहीं खाना, सब चीज़ खाएं। बस आदतों में बदलाव लाएं। हर खाने में थोड़ा प्रोटीन जोड़ें अपनी लाइफ में, जिसमें अंडा हो गया, दही हो गया, चिकन हो गया, दाल हो गया, और भी बहुत सारी हरी सब्जी हो गई। खाने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, और खाने के बाद भी दिन में 1 फल खाएं। जंक स्नैक खाएं, लेकिन कम कम मात्रा में खाएं। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा, फ़ायदा होगा। जब आप फिज़िकली चाहते हैं फिट होना, तो ये चीज़ें अपनानी होंगी आपको अपनी लाइफ में। 7 से 8 घंटा नींद आपको ज़रूरी है। डेली 7 से 8 घंटा की नींद लेनी चाहिए। स्लीपिंग मैनेजमेंट आपको करना होगा। अब वर्कआउट महसूस ना हो, इसके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में अपनाना होगा, जैसे कि स्विमिंग हो गया, डांस हो गया। डांस तो नहीं करते हैं लड़के, लड़कियां करते हैं, लड़के भी करते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसे ही मैंने बोल दिया। साइकिलिंग हो गया, रस्सी कूदना हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया, और पैदल चलना हो गया, गार्डनिंग या कोई प्ले करना, खेलना हो गया, हल्की दौड़ लगाना डेली। इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं
तो आपकी लाइफ एंटरटेनमेंट से भी कहीं ना कहीं भर जाएगी। अगर चाहें तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो। ये फिज़िकली फिट होने के लिए ये चीज़ें आपको अपनानी होंगी। अब अगर बात करें, आइए स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं कुछ टॉपिक्स कंप्यूटर में, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं स्क्रीन के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इससे क्या होगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं स्क्रीन के माध्यम से अच्छे से समझ में आते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक द मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से मैनेजर का काम करता है कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, जो हेल्प करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द डिवाइस वर्क टुगेदर स्मूथली। जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जैसे कि योर कंप्यूटर इज़ अ बिग ऑफिस, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वॉस मैनेजर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ऐप भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ब्राउज़र, गेम्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये सारे कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए काम करते हैं, इसलिए इनको वर्कर कहा जाता है। हार्डवेयर की बात करें तो सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे टूल्स हैं एंड मशीन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेक श्योर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताता है, ये मेक श्योर करता है, जिसमें ऐप्स आ गए वो राइट वे में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सीपीयू एंड मेमोरी जो है वो करेक्ट वे में वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेक श्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइल्स आर स्टोर्ड प्रॉपरली और नॉट, ये एश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन कंट्रोल, यू यहाँ पर कौन है, यूज़र। यू कैन कंट्रोल द डिवाइस यूजिंग स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस और टच। इन टेक्निक टूल्स के माध्यम से आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड, कौन सिक्योरिटी मेंटेन करता है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है ये सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन में पहला है विंडोज़। कंप्यूटर में विंडोज़ के माध्यम से ही आप कंप्यूटर को रन कर पाते हैं, अगर विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड किसके लिए होता है, फ़ोन्स के लिए। iOS आईफोन्स के लिए होता है। मैक ओएस एप्पल कंप्यूटर्स के लिए होता है। लाइनक्स कंप्यूटर और सर्वर के लिए होता है। तो ईज़िली अगर हम सिंपल वे में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू यूज़ योर कंप्यूटर, फोन्स एंड मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। इन सिंपल दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। अब बात करें अगर सीपीयू की, क्योंकि सीपीयू जो है वो एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन है फ्रेंड्स। सीपीयू इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जस्ट लाइक योर ब्रेन। ह्यूमन का जैसा ब्रेन होता है वैसे कंप्यूटर के लिए सीपीयू एक तरह से ब्रेन है, जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन के लिए। सीपीयू प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डिसाइड करता है, कैलकुलेट करता है, कंट्रोल करता है एवरीथिंग इनसाइड अ कंप्यूटर और फ़ोन। तो ये कंप्यूटर में सीपीयू का काम होता है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीयू के बारे में। व्हाट डज अ सीपीयू डू, सीपीयू करता क्या है। सीपीयू मेनली परफॉर्म करता है 3 जॉब के लिए, 3 जॉब के लिए, जिसमें हम जो सीपीयू है वो सबसे पहले फैच करता है इन्फॉर्मेशन के लिए,
डिकोड करता है उसके लिए, एग्जीक्यूट करता है। जिसमें फैच का मतलब क्या होता है? फैच का मतलब होता है गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में रैम आ गया, जो कीबोर्ड के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस यूज़र के द्वारा दिए जाते हैं वो कंप्यूटर रिसीव करता है, सीपीयू रिसीव करता है सॉरी, और उसको रिसीव करने के बाद में डिकोड करता है, समझता है व्हाट द इंस्ट्रक्शंस मीन्स, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका मतलब क्या है वो डिकोड करता है सीपीयू। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट विच इज़ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में परफॉर्म करता है सारे टास्क के लिए, जिसमें कैलकुलेशंस हो गई, मूविंग डेटा हो गया, कंट्रोलिंग हार्डवेयर। इट इज़ दिस सॉरी इट डज दिस मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड। वेरी फास्ट वे में सीपीयू सारे वर्क करता है। नेक्स्ट जो है सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं, अगर इनकी बात करें तो अ सीपीयू हैज़ 3 इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट। कौन कौन से 3 इंटरनल इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसकी बात करें तो जिसमें हो गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डज ऑल मैथ कैलकुलेशंस, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गया, परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, एंड और कंपेयर। तो ये कहीं ना कहीं सीपीयू में इनका 3 इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट हैं, जिनमें पहला अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU। नेक्स्ट बात करते हैं CU। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल करता है किस तरह से डाटा फ्लो हो रहा है कंप्यूटर में, उसको कंट्रोल करता है। एंड टेल्स अदर पार्ट व्हाट टू डू। अदर पार्ट को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंट्रोल यूनिट ही ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो है थर्ड कंपोनेंट वो है रजिस्टर्स। इसमें स्मॉल सुपरफास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, टेम्पररी स्टोर डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है कोई भी डेटा, रॉ डेटा प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो टेम्पररी बेसिस पर स्टोर होती है वो डेटा स्टोर होता है सॉरी। नेक्स्ट जो है हाउ सीपीयू वर्क्स विद रैम। रैम के साथ में सीपीयू कैसे काम करता है। सो रैम स्टोर करता है एक्टिव प्रोग्राम के लिए, एंड सीपीयू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रैम। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो रैम है वो प्रोग्राम को एक्टिव प्रोग्राम के लिए स्टोर कर लेता है कुछ समय के लिए, और जो रैम के इंटरकनेक्टेड जो सीपीयू है दूसरी साइड, तो सीपीयू क्या है इंस्ट्रक्शंस लेता है रैम से, क्योंकि रैम के पास प्रोग्राम हैं इसलिए रैम से इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड सेंड कर देता है रिजल्ट बैक टू रैम और स्टोरेज। सीपीयू फिर क्या करता है रैम या स्टोरेज में रिजल्ट को सेंड कर देता है। तो ये इस तरह से सीपीयू वर्क करता है रैम के साथ में। अब ये आपको बहुत सिंपल सा फंडा है, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना फास्ट सीपीयू परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज द सीपीयू वेट लेस। जितनी ज़्यादा रैम उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू का मेन रोल रहता है। सीपीयू कोर्स, अ लॉन्ग टाइम एगो सीपीयू हैड 1 कोर। बहुत समय पहले 1 कोर का सीपीयू आता था, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे कोर के सीपीयू आ रहे हैं, जिसमें डबल कोर, क्वाड कोर, 4 कोर जिसको बोलते हैं, ऑक्टा कोर, 8 कोर। मोबाइल सीपीयू में है 6, 8, 10 और मोर कोर्स। अब इसमें फंडा सिंपल सा ये है, जिसमें ज़्यादा कोर होंगे वो मल्टीटास्किंग बेटर वे में कर पाएगा वो कंप्यूटर, और बहुत सारे ऐप्स को साइमल्टेनियसली आप रन कर पाएंगे कंप्यूटर में। इसलिए ज़्यादा कोर वाला कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली परफॉर्मेंस देता है, अच्छे से बेटर वे में उसमें ऑपरेट हो पाता है सारा वर्क, सारे ऐप्स को ईज़िली आप अच्छे से रन कर पाते हैं। सीपीयू क्लॉक स्पीड, जिसमें GHz शॉर्ट में बोलते हैं। सो दिस शो हाउ मैनी ऑपरेशंस द सीपीयू कैन डू पर सेकेंड। कौन बताता है? ये सीपीयू क्लॉक स्पीड 1 GZ 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड, 3 GHz 3 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म है जो आपको रिमेंबर ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर में अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो। हायर GHz यूजली मीन्स फास्टर परफॉर्मेंस। अगर जितनी ज़्यादा GHz होंगे
उतने अच्छे से परफॉर्मेंस देगा कंप्यूटर। टाइप ऑफ सीपीयू, अगर इनकी बात करें तो ये डिवाइस पर निर्भर करता है। जैसे डेस्कटॉप सीपीयू इंटेल कोर i5 i7 एंड राइजेन। लैपटॉप में लो पावर वर्जन, जैसे मोबाइल सीपीयू में स्नैपड्रैगन, एप्पल सीरीज, ए सीरीज़, मीडियाटेक, ये क्या है डिवाइसेस हैं। और सेकंड जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। x86 x64 जो पीसी में आप देख पाते हैं। आर्म में फ़ोन्स, टैबलेट, सम लैपटॉप, एप्पल, ये आर्किटेक्चर में आते हैं। सीपीयू बाज जीपीयू। अब सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के लिए एक तरह से ब्रेन है कंप्यूटर का, और जीपीयू जो है वो ब्रेन है ग्राफिक्स का। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन है ग्राफिक्स का। सीपीयू में फ्यू पावरफुल कोर्स होते हैं, लेकिन जीपीयू में 100 ऑफ स्मॉल कोर्स होते हैं। सीपीयू में गुड फॉर लॉजिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क करे जाते हैं, लेकिन जीपीयू में गुड होता है गेमिंग के लिए। जीपीयू ग्राफिक्स बहुत मायने रखते हैं गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में, एआई में। तो ये डिफरेंस होता है सीपीयू एंड जीपीयू में। अब सीपीयू में जो हीटिंग एंड कूलिंग की अगर बात करें तो सीपीयू जनरेट करता है, जैसा कि हीट जनरेट होती है सीपीयू में जब हम चलाते हैं कंप्यूटर के लिए, तो उसमें कूलिंग फ़ैन भी लगा होता है। कूलिंग इज डन बाय फैन, जिसमें हीट सिंक होती है जब फैन चलता है तो एंड लिक्विड कूलिंग, जब परफॉर्मेंस में कूलिंग होगा फ़ैन, मतलब सीपीयू कूल होगा तो परफॉर्मेंस जो है पीसी की वो अच्छी रहेगी, इसलिए फ़ैन लगा होता है। इफ़ कूलिंग इज़ बैड सीपीयू स्लो डाउन, थर्मल थ्रॉटलिंग। जाहिर सी बात है, अगर सीपीयू में कूलिंग बरकरार नहीं रहेगी, ज़्यादा हीटिंग होगा सीपीयू, तो जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी सीपीयू की। अब सीपीयू के ब्रांड की बात करें तो इंटेल कोर में i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, ये कहीं ना कहीं पॉपुलर ब्रांड हैं सीपीयू के। AMD राइजेन सीरीज़, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन, एप्पल सिलिकॉन में M1 आ गया, M2 आ गया, M3 आ गया, मीडियाटेक, हेलियो, डायमेंसिटी, ये ब्रांड हैं सीपीयू के कुछ पॉपुलर ब्रांड। सिंपल भाषा में सीपीयू की बात करें तो सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, दैट प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल द होल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। सिंपल सा यही है सीपीयू। अब कीबोर्ड की बात करें फ्रेंड्स, आइए कीबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आप कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं तो कीबोर्ड से ही आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, which is used to type letter, number, command into a computer or mobile devices. It work like the keypad on your phone but has many more keys. बहुत सारी कीज़ होती हैं कीबोर्ड में जिनके माध्यम से ही आप कंप्यूटर चला पाते हैं। अब कितने टाइप की कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, अगर इनकी बात करें तो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, जिसमें ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेटिक की यूज्ड टू टाइप लेटर, ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं, ये किस काम आते हैं? लेटर को लिखने में हेल्प करते हैं कंप्यूटर में। नंबर की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं जो काम आते हैं नंबर को टाइप करने में। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की F1 से F12 तक होते हैं फंक्शन की। अब ये किस काम आते हैं? तो ईच की डज स्पेशल टास्क। F1 से F12 तक हर की का अलग स्पेशल टास्क होता है। आइए कुछ F का हम जो काम है वो जान लेते हैं, जिसमें F1 का काम होता है हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए तो F1 क्लिक करें, अगर आपको F5 क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश होता है F5 से। अगर आप F2 टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं तो रीनेम फाइल का ऑप्शन खुल के आ जाता है कंप्यूटर में।
अब एरो की बात करें, एरो की बात करें तो एरो की किस काम आता है? एरो की यूज़ करा जाता है जब आपको मूव करना है कर्सर के लिए, अप जाना है, डाउन जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तो एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। स्पेशल की बात करें, स्पेशल की, तो स्पेशल की में जैसे शिफ्ट की हो गया, एंटर की हो गया, स्पेस बार हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, तो ये सब की का अपने आप में अलग यूज़ है। शिफ्ट की, कैप्स लॉक को कैप्स लॉक भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर लिखने में शिफ्ट की का यूज़ करा जाता है। एंटर बटन अगर आप दबाते हैं तो सबमिट कर सकते हैं एंटर बटन से, किसी भी फाइल के लिए सेव कर सकते हैं एंटर बटन से। स्पेस बार से स्पेस को ऐड कर सकते हैं, एंड बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं किसी भी बिफोर वाले लेटर को। एंड डिलीट का ऑप्शन तो आपको पता ही है, लेटर डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन जो की है वो आप दबा सकते हैं। CTRL, ALT, विंडो की, ये शॉर्टकट कॉम्बिनेशन होते हैं। जब आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आपको ये कीज़ इस्तेमाल करनी होती हैं। ESC का मतलब होता है एग्ज़िट करना, कैंसिल करना, फाइल से बाहर निकलना। ESC क्लिक करने पर बाहर निकल सकते हैं आप। अब न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिक की राइट साइड में न्यूमेरिक की होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं कहीं ना कहीं कैलकुलेटर की तरह। कैलकुलेटर जब आप यूज़ करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस को जब आप कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो आपको नंबर की इस्तेमाल करनी होती हैं, न्यूमेरिक की जिसे हम बोलते हैं। अब कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं? तो वायर्ड कीबोर्ड होते हैं, कनेक्टेड विद अ केबल, USB केबल से कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड भी आ रहे हैं, आप बक्स विद ब्लूटूथ और डोंगल, नो वायर नीडेड, इसमें वायर की नीड नहीं होती है। जैसे कि आप माउस देख पाते हैं, ऐसे कीबोर्ड भी आ रहे हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड, जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं वो फास्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, क्लिकी साउंड होता है उनमें। मैम सॉरी मेम्ब्रेन कीबोर्ड सॉफ्ट होते हैं, क्वाइटर होते हैं, चीपर होते हैं। कॉमन लैपटॉप में आप देख सकते हैं। हाउ अ कीबोर्ड वर्क, सिंपल सा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कीबोर्ड काम कैसे करता है, तो इसका आंसर भी सिंपल है। जब आप प्रेस करेंगे किसी भी की को तो कंप्यूटर में कीबोर्ड वर्क करेगा। कैसे काम करेगा? की को प्रेस करने पर कीबोर्ड काम करेगा। कीबोर्ड सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर, जब आप कीबोर्ड में किसी भी की को दबाते हैं तो कीबोर्ड ही कंप्यूटर में सिग्नल सेंड करता है। वो सिग्नल सबसे पहले CPU में जाता है और आप फिर प्रोसेस करने के बाद में वो फ्यू सेकंड में कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। उस की के जो आपने जो भी की दबाया है उसके रिजल्ट आप स्क्रीन पर देखते हैं। देन कंप्यूटर शो दैट लेटर ऑन और कमांड ऑन द स्क्रीन, जो मैंने अभी बताया वो उसी बिहाफ पर वर्क करता है। एंड कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट की जो कौन कौन सी हैं अगर उनकी बात करें तो CTRL+C कॉपी, CTRL+B पेस्ट, CTRL+X कट, CTRL+Z ऑनडो, ये शॉर्टकट कीज़ हैं। और शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो CTRL+S सेव कर सकते हैं, CTRL+S से सेलेक्ट ऑल करना है तो CTRL+A सेलेक्ट, सॉरी अगर विंडो स्विच करना है तो ऑल्ट+टैब दबाना है। विंडो L दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा कंप्यूटर। अब कीबोर्ड का यूज़ क्या है? सिंपल सा अगर ये कोई पूछ ले तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, शॉर्ट में आप ईजी वे में समझ सकते हैं। जब आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड की नीड होती है कंप्यूटर में। इंटरनेट में अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें भी टाइपिंग की ज़रूरत होगी, तो उस कंडीशन में भी आपको कीबोर्ड की नीड होगी। कोडिंग करते समय कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। गेम खेलते वक्त भी कंप्यूटर में कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्टकट की अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो उस टाइम पर भी कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। डेटा एंट्री करनी है तो भी कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कुछ कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन करा कंप्यूटर के बारे में। आशा करते हैं 2026 में जनवरी के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में आपको नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं और पूरा साल आपको इसी तरह से नॉलेज आप
रिसीव करें और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएँ। ऐसा ही हमारा कहीं ना कहीं एम रहेगा। स्टार्टिंग से ऐसा ही हमारा एम रहा है फ्रेंड्स। एट द एंड, न्यू ईयर, अ न्यू चैप्टर, न्यू वर्स, और just so old story. Ultimately, we write it. The choice is yours. How you live, how you spend your life in 2026. I like the dreams of the future better than the history of the past. So, again, I say Happy New Year आप सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और आप जो आप चाहते हैं लाइफ में, ग्रोथ, करियर, और जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, वो आपकी फुलफ़िल हो इस साल। यही आशा है हमारी, हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।